Audio Jungle. Audio Jungle. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। दीपावली की भी सबसे पहले आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप सब लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि सब कुछ लेकर के आए और अंधकार से प्रकाश की ओर हम सब लोग जाए। तो आज बड़ा शुभ दिन है, दीपावली भी है और झारखंड में जिस प्रकार से घनघोर जो अंधेरा है, अब वो अंधेरा छंटने ही वाला है। क्योंकि झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल तीनों ने मिल करके जो सरकार चलाई, अगर हम कहें तो 3 वर्षों पूरे 5 वर्षों तक ये लोगों ने पूरे झारखंड को दलालों के हाथों, बिचौलियों के हाथों, भ्रष्ट अफसरों के हाथों पूरी तरह से लोगों ने सौंप दिया और उन लोगों ने पूरे झारखंड को लूटा, खोखला ही कर दिया सब। अगर आज आप उनके इर्द गिर्द देखेंगे, जो उनके जो सिपा सलार, कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये राज्य की हालत है। वादाएं भी बड़े बड़े उन्होंने किया, लेकिन उस वादों को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। क्योंकि मैं रोज रोज दोहराता हूं, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने बाबूजी का कसम खाता था कि शिबू सोरेन की बेटा है, अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो जो व्यक्ति बाबूजी का कसम खाता है उसको भी जो पूरा नहीं करता है, निभाता नहीं है, तो झारखंड की जनता को ठगने में उनको कितनी समय लगेगी। और इसलिए हमने कहा कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता को ठगा है, झारखंड को लूटा है, दलाल, बिचौलियों और भ्रष्ट अफसरों के हाथों सत्ता को सौंप दिया पूरी तरह से। अब समय आ गया है, झारखंड की जनता जो छटपटा रही थी, इन दलाल, बिचौलियों और ठगों से झारखंड को मुक्त करने का समय। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से क्षेत्र में जब हम सब लोग जाते हैं तो जनता में जो एक उत्साह दिखाई पड़ता है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता इस प्रकार की मन बना चुकी और उसका कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आज देश के जो नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों से लोग टेस्टेड कर चुके हैं और आप तो तीसरा टर्म देश के प्रधानमंत्री वो बने। उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की, खास करके गरीब कल्याण की, देश को आत्मनिर्भर बनाने की, और उन सारे कामों पर लगे ही नहीं बल्कि वो जमीन पर अब दिख रहा है। गरीबों को पक्के मकान, पहले ही 4 करोड़ करीब तो मकान बन चुके हैं गरीबों का, और इस बार भी जब प्रधानमंत्री बनते ही पहला कैबिनेट में 3 करोड़ पक्के मकान देने की उन्होंने स्वीकृति भी, मंजूरी भी दी। गरीबों को घर, गरीबों को इलाज की सुविधा, और उसमें भी इस बार 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी ये स्वास्थ्य यानी आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना 5 लाख रुपया तक की। तो ऐसे अनेकों घोषणाएं, गरीबों को भूखे नहीं सोए उसके लिए भी प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कुछ भी जनता के बीच घोषणा करते और उसको सर जमीन पर भी उतार दे।
तो ये आप देखिए झारखंड में भी हम सब ने पिछले 5 अक्टूबर को 5 बजे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने 5 संकल्प, 5 प्रण भी हम लोगों ने जारी किए। उसमें से पहला गोगो दीदी योजना, जिसके तहत माँ बहनों के खाते में प्रत्येक महीना 11 तारीख को जाएगी और इस आशय की जो स्वीकृत और निर्णय कैबिनेट सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय हो। उसके साथ साथ 500 रुपया में गैस सिलेंडर और साल में पर्व के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त में। उसके साथ साथ 21 लाख पक्के मकान अगले 5 वर्षों में, अर्थात झारखंड में कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। और तीसरा, चौथा, इस प्रदेश के अंदर में 2,87,000 सरकारी पद रिक्त पड़े हुए और संकल्प में है सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय होगी और इस साल से अगला जो 15 नवंबर आएगी, अर्थात झारखंड राज्य के बने हुए 25 साल जब पूरे होंगे तो 2,87,000 में से 1 लाख लोगों की लड़कों की बहाली हो जाएगी और शेष 2-5 वर्षों में शेष जो वैकेंट पोस्ट है उसको भी भरा जाएगा और 5 लाख नए प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार की अवसर सृजित किया जाएगा। फिर 5वां जो संकल्प है, जो बीए और एमए पास करके लड़के रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, माँ बाप भी उस समय उनको पैसे नहीं देते, उनको कठिनाई होती है। इसलिए हम लोगों ने नौजवानों को आश्वस्त किया है कि सरकार बीजेपी की बनेगी तो 2 वर्षों तक ऐसे नौजवानों को जो कि रोजगार की तलाश में घूमे तो उनको सहायक हो, तो 2 वर्षों तक 2,000 रुपया महीना उनको भत्ता भी मिला करे। तो इस प्रकार की जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो 5 प्रण है, इसको पार्टी हम लोगों ने लिया है, आप सबके संज्ञान में भी है और सरकार तो जान ही रहे हैं क्या कर रही है। पूरे 5 वर्षों तक तो गरीबों को ठगा, 72,000 रुपया हो चाहे 2,000 खर्च हो, लेकिन वो दिया नहीं तो चुनाव नजदीक आया तो मैया योजना के नाम से ठगने की कोशिश की। लेकिन गोगो दीदी योजना जैसे ही हम लोगों ने घोषणाएं की तो देखे हेमंत सोरेन की पसीना छूटने लगा और अनंत फनन में आए बाएं कुछ बोलते, आप तो बोलता है 1 लाख देंगे। तो कहने का अर्थ है ये अब समझ में आता है, वो समझ चुका है कि अब हम दोबारा सत्ता में नहीं आ रहे और इसीलिए वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। और एक बात मैं आज जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है आप सबके सामने बिल्कुल उजागर हो चुका। इरफान अंसारी की बयान, चाहे डॉक्टर अजय की बयान, भाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नजरों में महिलाओं की क्या इज्जत है। सीता सोरेन शिबू सोरेन के पुत्र बधू है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है और हेमंत सोरेन की भाभी है और जमशेदपुर में भी रघुवर दास जी के पुत्र बधू चुनाव लड़ रही, वहां भी डॉक्टर अजय ने, यानी जिस प्रकार के शब्दों का इन लोगों ने प्रयोग किया, ये शब्द तो हम प्रयोग नहीं कर सकते, हमारी जुबान से कभी भी इस प्रकार की भाषा निकलता ही नहीं है, कैसे बोल सकते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, या तो वो सार्वजनिक रूप से कान पकड़ के क्षमा मांगना चाहिए था और हेमंत सोरेन को उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए। लेकिन वोट के खातिर हेमंत सोरेन जी
बिल्कुल समझौता किए हुए हैं, मुंह सिलाए हुए हैं। और एक बात है झारखंड के लिए, खास करके आदिवासियों के साथ जो आज स्थिति है, जो डेमोग्राफी जो बदला है झारखंड में, उस डेमोग्राफी के बदलने से पहला जो प्रभावित हो रहे हैं वो हमारे आदिवासी समाज के लोग हो रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज को आबादी के अनुपात उनको लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, सरकारी सेवाओं में भी उनको उनके लिए सीट रिजर्व। लेकिन आज अगर मैं कहूं कि 1951 की सेंसस और 2011 के बीच में पूरे झारखंड में 10% की कमी आई है आदिवासियों में। संथाल परगना को पार्टिकुलर हम क्षेत्र देखते हैं तो 51 और 11 के बीच में 16% की कमी आई है। ये बड़ा चिंता का विषय है और इसीलिए हमने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, टास्क फोर्स गठित होगा और ये जो डेमोग्राफी जो बदला है उसके बारे में जांच पड़ताल होगी कि कैसे बदला। उसमें से हम समझते हैं कि बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ किया है उसके कारण से डेमोग्राफी बदला है, तो निश्चित रूप से उनको चुन चुन करके यहाँ से बाहर किया जाएगा। हमें लगता है कि हमारी ओर से जो दो चार बातें आप सबके समझ रखना था, मैंने अपनी बातों को रखा आपके समझ। बहुत बहुत धन्यवाद।